हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे खासकर उन पहलुओं पे जो एक एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जानना। इनफैक्ट वो चीज़ें जिसके लिए हम दिन रात एकाएक करते हैं और फिर उस पड़ाव को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमारे सामने एक तरह से अंधेरा रूपी रूप लिए हुए खड़ा होता है। सो बेसिकली हम इस सेशन में जानेंगे यूपीएससी से संबंधित कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे। फोकस, मोटिवेशन एंड टॉलरेंस, कई चीज़ों पे हम आज टॉक करेंगे। सो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। इनफैक्ट आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस, जैसे ये लोगो आपने बहुत बार देखा होगा और यूपीएससी एक तरह से देखा जाए तो अभी वर्तमान संदर्भ में एक नशा, जैसे जो कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डैट मीन्स कि उनको एक तरह से इन इस चीज़ का नशा हो गया है। बट मैं आपको श्योर करूं कि यूपीएससी कई चीज़ें आपसे मांगता है जो आपको समझना और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यदि आपको लगता है कि एक्चुअल में मैं इसके लिए बना हूँ और वो सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ अगर विद्यमान हैं तो इनफैक्ट आप उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। बट एक होता है असेंबलिंग, एक होता है कि वो पूरी तरह से उसको मैन्युफैक्चर करना। तो यूपीएससी बहुत चीज़ें मांगती है आपसे। हवाई बातों में कुछ नहीं होता। बट आप जब चीज़ों को समझते हैं, जब आप इसकी जो एक तरह से यात्रा को जब आप जीते हैं, देन आपको समझ में आता है कि यूपीएससी क्या हमसे एक तरह से हमसे छीना और क्या हमारे जीवन के लिए एक नवनिर्मित जो है वो लेकर आया। सो बेसिकली हम टॉक करेंगे कि यूपीएससी के लिए क्या क्या हमें वो पिलर्स चाहिए, क्या क्या हमें वो चीज़ें चाहिए, हमें किस तरह के पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, ये सभी बच्चों का सपना होता है। इनफैक्ट होना भी चाहिए। मेरा खुद अपना जो एक ड्रीम है, मैंने जो रखा है जो ड्रीम, वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूँगा। आप कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो अपने फैमिलीज़ के लिए करेगा, अपने सोसाइटीज़ के लिए करेगा। बट इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ों से एक तरह से आपको बहुत ही एक तरह से डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए एक तरह से हमेशा वो चीज़ें आपको हंट करता है। उन चीज़ों पे हम आज टॉक करेंगे। कहते हैं, इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस, इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। कई चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आएगी जाएगी। बट जो मैं एक चीज़ें आपको बताता हूँ, आप वो मे बी आप एग्री कर भी सकते हैं एंड आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं। बट मेरा ये खुद का एक जो अनुमान है, जो अनुभव है, वो मैं ये कहता हूँ कि आप रोल एक्सपेक्टेशन और रोल परफॉर्मेंस, दो चीज़ों पे आप ज़रूर अग्रसर रहे। रोल परफॉर्मेंस, रोल परफॉर्मेंस और रोल एक्सपेक्टेशन, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर रखना है। परफॉर्म कैसे होगा? परफॉर्म के लिए आपको हमेशा एक तरह से फोकस बना के रहना होगा। फोकस कैसे आएगा? तो अगर हम फोकस की बात करें, फोकस की हम बात करते हैं तो फोकस आपके एग्ज़ाम अवेयर को लेकर आता है कि आप एग्ज़ाम के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, आप एग्ज़ाम के प्रति कितना अवेयरनेस रखते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि आप सिलेबस को कैसे एनालाइज करते हैं, आप सोर्सेज को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड आप कैसे अपने टाइम को मतलब आई मीन आप कैसे यूज़ कर रहे हैं पर डे टाइम को। डैट मीन्स कि ये भी डिसाइड करता है कि व्हाट हैव यू डन टुडे। ओके, आई एम सेइंग यू व्हाट हैव यू डन टुडे, ये बहुत ही मैटर करता है। यू नो डैट
कि जब हम दिनचर्या को अपना समाप्त करते हैं, इनफैक्ट उस स्थिति में हमें ये नहीं पता चलता कि हम किन किन चीज़ों को एक तरह से डिसिप्लिन रूप में कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को हम ऐसे ही अवॉइड करते जा रहे हैं। सो बेसिकली एग्ज़ाम अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन जब आप अनुशासन बना के रखते हैं कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे पर डे, अगर ऐसे में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके एक तरह से दिनचर्या को लेकर, और आपके जो एक जीवन शैली है उसको काफ़ी एक व्यक्तित्व के रूप में निर्माण करता है। तो डिसिप्लिन आपको रखना है। इसके अलावा आपकी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, अगर मैं विल पावर की बात करूँ तो ये काफ़ी आपका परसिवरेंस होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्पित रूप में होना चाहिए कि हम विल पावर को कैसे एक तरह से हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूटिलाइज करना है हमें, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड यू हैव टू बी डिसाइड दैट व्हाट यू वांट। आप किस तरह से उन चीज़ों को किस वे में ले रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। अपने इच्छा शक्ति पर कैसे नियंत्रण करना, कि हमारी इच्छा अगर किसी चीज़ को पाने की है तो हमें कैसे आ, उस चीज़ को हम कैसे पा के रहेंगे। बट वही चीज़ें हैं कि जो निगेटिविटी है आपकी, उसमें भी इच्छा शक्ति बहुत ही अग्रसर होता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। गुड फ्रेंड्स, आपके डेली लाइफ में गुड फ्रेंड्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप टॉक करते हैं तो आपकी स्ट्रेस, प्रेशर एंड कई चीज़ें हैं जो एक तरह से आपकी समस्या ले, इनफैक्ट एक्सेट्रा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से शेयर करने के बाद से आप उन चीज़ों से काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये आपके लिए यू नो डैट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर कई फ्रेंड्स होंगे जो इस टॉक को सुनकर, इस बातों को सुनकर ज़रूर अपने आप मूल्यांकन करेंगे कि आप कितना इन चीज़ों के प्रति ऑनेस्ट हैं। बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमसे इनफैक्ट वो गलती नहीं होती है, बट गलतियाँ होती जाती हैं और एक कंफर्ट जोन बन जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो आप ज़रूर इन चीज़ों को समझें, और आप पूरी वीडियोस को देखेंगे, आप समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुझसे कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी के यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपको अभी जो बचे हुए रिमेन डेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आप अपने लिए ना सही, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए, जो उन सोसाइटीज़ के लिए जो आप पे एक तरह से आशा करके रखे हैं, माँ बाप जो है, भाई बहन, जो भी फैमिलीज़ के अगर मेंबर्स हैं, इनफैक्ट वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को, उनके सपनों को आपको जीना है, और आप पूरी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एग्ज़ाम अवेयरनेस होकर और उन चीज़ों पर फोकस करें, देन आप पाएंगे कि वो चीज़ें बेहतर होते जाएगा। सो नाउ, विल पावर के साथ साथ गुड फ्रेंड्स, स्किल, आपको स्किल सीखना है। जैसे आप टॉक करते हैं पर डे, तो अगर किसी व्यक्ति से हम कभी कम ही शब्दों का यूज़ करें, बट उसको एक एक अच्छे रूप में उसका यूज़ करें। हमें देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी शब्दावली हैं जो आप फ्रेंड्स जोन में बोलते हैं, इनफैक्ट वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ना करें। आप शब्दों का चयन यदि अच्छा रखते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो डैट मीन्स अगर वे टू पर्सनालिटी आप सोचेंगे तो इट इज़ गुड डिसीजन। तो ये चीज़ें आपको सीखना है, स्किल पे काम करना है। देन नॉलेज को हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब ये नहीं कि नॉलेज आपको मिल गई तो आप उसको फिर इगोइज़्म के रेफरेंस में आप यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा कि वो आपके लिए घातक होगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये हंट करना चाहिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्ट बनना। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपको ये मान कर चलिए कि आप अपने साथ साथ सबको चीट कर रहे हैं। सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं आप चीट करते जा रहे हैं, जो कि ये गलत स्ट्रेटजी है। और हम देखिए, कुछ समय के लिए तो हम एक तरह से कहेंगे कि हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ज़्यादा देर तक आप उन चीज़ों को एक तरह से यथार्थ होता है तो उन चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते हैं।
तो आपने भी सपना देखा है यूपीएससी का, सबने देखा है सपना। तो कैंडिडेट्स आप ज़रूर उन चीज़ों पे काम करें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाए, पहुंचाए। सो वो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में सार्थक हो। मैं आपको एक और पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि यहाँ जाने की सपना प्रत्येक कैंडिडेट की होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, हम सबकी है दोस्तों। बट यहाँ जाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सोच लिए और चले गए। आप जा सकते हैं, यू हैव टू बी डिसाइड। आप ऐसे जाएं और एक सिलेक्शन लेके जाएं। यहाँ पे जो ये वादियाँ है, वहाँ जीने का जो तरीका है, वहाँ जो स्किल आपके अंदर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, वहाँ जो नॉलेज, वहाँ जो डिसिप्लिन सीखेंगे, डैट मीन्स वही आप सोसाइटी पे जाके वर्क करेंगे और वही आपके लिए एक तरह से जिस आप उद्देश्य से आप इससे एक तरह से जॉब में जा रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं वो रिलीफ वहाँ दिलाएगा और वही आपकी मोटिव है। तो उन चीज़ों को यहाँ जीना है, तो जीने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रूर इसको ध्यान से सुने और आप फ्रेंड्स आप लिख के उसको रख लें। आप ना अपने रूम में या फिर कहीं पे भी आप उसको ज़रूर लिख के रख ले कि ये मेरे साथ ये वाला जो शब्दावली है वो इनफैक्ट मैं इसको कभी भी अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं होने दूंगा। और मैं फ्रेंड्स अभी यहाँ मैं लिखूँगा उसकी विथ स्पेलिंग और आप ज़रूर उसको नोट करेंगे। वो आपके लिए देखिएगा हमेशा लाइफ का चेंजिंग फैक्टर होगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, ये आपको हमेशा अपने पास रखना है। इसका मतलब होता है टाल मटोल, टाल मटोल। ओके, यू गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स। आप ये शब्दावली को देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जब आप पर डे आप किसी वर्क को करते हैं तो आप कितना एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ये बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इनफैक्ट आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कहाँ पे आपसे किन चीज़ों पे एक तरह से देखें तो छोटी छोटी जो बारीकियाँ गलतियाँ हो रही है, इनफैक्ट वो नहीं होनी चाहिए। एंड टाल मटोल की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही एक अच्छे अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। आपके पास 24 आवर्स हैं और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उसको, तो आप टाइम की चोरी कर रहे हैं। जो कि मुझे लगता है कि किसी भी एस्पायरेंट्स के लिए, किसी भी कैंडिडेट्स के लिए जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य जॉब में भी हैं, उनके लिए बहुत मायने रखता है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें कभी भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और ये चीज़ें हमें लाइफ में एक तरह से यूज़ नहीं करना है। देखिए ये ऐसा कंफर्ट जोन है, जैसे मान लीजिए कि आप रील्स देख रहे हैं तो आपने 10 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, 1 घंटे आप देख लेंगे, तो वो चीज़ें आप अप्लाइड करें। वो चीज़ों को अप्लाइड करना है उन चीज़ों पे जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आप ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, आप ज़रूर इन चीज़ों को समझें और ज़रूर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करें कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है। और अगर हमने किसी लक्ष्य को अगर उसको हमने निशाना बनाया है तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किस तरह के सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग, समर्पण, ये सभी चीज़ें आपको करनी होगी। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, ये अपने आप में शब्दावली ही नहीं, ये कई चीज़ें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा और आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करेगा। टॉलरेंस, मुझे लगता है कि किसी भी मानव के लिए टॉलरेंस जो होता है वो सर्वोत्तम गुण होता है। यानी कि एक तरह से देखेंगे तो यदि जीवन का यह क्षण दोबारा देखा जाएगा तो इनफैक्ट मिले या ना मिले, बट जो जीवन मिला है उस जीवन को हमें कैसे एक तरह से यूटिलाइज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनफैक्ट आप उन चीज़ों को समझें और आप अपने गोल के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहे। प्रोक्रेस्टिनेशन प्लस ऑनेस्ट, आप इन चीज़ों पे ज़रूर आप
काम करेंगे। सो अगर आप यूपीएससी 2025 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा ये डेट 25 मई और यहाँ पे 22 अगस्त ये प्रीलिम्स का डेट है और ये मेंस एग्जामिनेशन की डेट है। और इसको कौन भूल सकता है, अगर मतलब जिसमें जिसके दिल में आग लगी हो, मतलब वो चीज़ें हमेशा आग लगना और आग लग के बुझ जाना, ये दो चीज़ें हैं। तो जिसके अंदर वो मतलब सुलग रहा है ना कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कितना भी कुछ कर लीजिए, तो आप हमेशा जलते रहना है अंदर से। उन चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने आप से पूछिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति को 24 आवर्स मिल रहा है, वो कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो बेसिकली आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो आपकी एग्जामिनेशन 25 मई को है, 22 यानी अगस्त को आपकी मई यानी कि मेंस की एग्जामिनेशन है। तो आप इसके लिए अभी प्रिपेयर हो, आपके पास अभी भी समय है और आप उसको पार्ट वाइज बांटे, पार्ट वाइज, और अपने कोर सेक्शन एरियाज ढूंढें। राइट, आप अपने कोर सेक्शन एरियाज ढूंढें। और सबसे पहले देखिए, अभी भी समय है आपके पास। आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मतलब किस तरह से आपको अपने आप को मैनिपुलेट किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। सो मुझे नहीं पता वो क्या आप करेंगे क्या नहीं, बट आप अभी से भी देखिए, PYQs देखिए। राइट, जितना आप PYQs देखेंगे, मुझे लगता है कि ये वो चीज़ आपको बहुत निखारेगा। तो आप PYQs ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs देखें, जो विगत आप 2013, 14, 15 से इनफैक्ट आप देखें, और इधर 20 से लेकर आप 24 तक के ट्रेंड्स को देखें और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आप पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े यानी कर्व टाइप में, तो आप सोचे और वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे रुक के देखें कि यूपीएससी की माइंडसेट क्या है और वो किस मंशा से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अभी भी आपके पास टाइम है, आपने PYQs नहीं किया है तो अभी भी आप PYQs करें। डेली बेसिस पे आप PYQs लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए PYQs, और उसके सारे ऑप्शंस को आप असेसमेंट करें, उसका मूल्यांकन करें अच्छे से। और जो मान लीजिए कि अपने कोर सेक्शन एरियाज को समझिए, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री है किसी का कोर सेक्शन एरियाज, तो मॉडर्न को और आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करें। अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए तो आपको देखिए NCERT हुआ या फिर जिस टीचर से भी आपने पढ़ा है उसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा बजट हुआ, सर्वे हुआ, कई इनिशिएटिव्स आते हैं गवर्नमेंट्स की, आप उसको ज़रूर देख ले। राइट, अगर मैं बात करूँ पॉलिटी का, तो पॉलिटी के रेफरेंस में भी आप, ये कोर सेक्शन एरियाज है जहाँ से स्कोरिंग आपके बढ़ सकते हैं और यहाँ से स्कोर किया जा सकता है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी हुआ। राइट, सो बेसिकली अगर बात करें तो अब उतनी टाइम नहीं बची है कि आप नए नई चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसको रिवीजन मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को रिवीजन मारिए, और इसका रिवीजन मारिए PYQs का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं भाई, 20 बार टाइम मिले ना, 20 बार आप कर सकते हैं। 20 टाइम्स आप इसको कीजिए और फिर इसमें से देखिए कि ना मैं किस स्थिति में हूँ, और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप फॉलो एक चार्ट बनाइए कि मुझे किस तरह से इसको करना है। ओके, एंड करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बताता हूँ। एक बुक आती है, राइट, अगर मैं बात करूँ तो एक बुक आती है इंडिया ईयर बुक। ओके, तो लास्ट टाइम 2024 का, यानी कि आपको ये तो एक बुक अगर हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अभी फरवरी यानी लास्ट में आपको 2025 की बुक पब्लिश होगी। और इस बुक को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सेलेक्टिवली पढ़ना है। सेलेक्टिवली मीन्स की जो योजना है, राइट, या फिर जो लॉ कमीशन से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा 2024 का डायरेक्ट 90 to 20 क्वेश्चन यहाँ से एराइज किए गए हैं। सो इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई चीज़ें हैं जो, देखिए टॉपर्स कैसे टॉपर्स बन रहे हैं, इनफैक्ट इन चीज़ों को करके बन रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, काफ़ी लिमिट सोर्स के साथ वो यूज़ करके बनते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको अगर थोड़ी बहुत भी आपको सीखने को मिला होगा, तो मैं अपने आप को एक तरह से मैं थैंक यू खुद को मैं बोलता हूँ कि चलिए मेरे फ्रेंड्स को अगर मुझसे कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर वो किसी अदर पर्सन को भी सिखाएंगे। सो आई होप ऑल द बेस्ट गाइस, एंड
आप वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।